हेलो दोस्तों, एपिसोड 3 की शुरुआत फिर से एक फ्लैशबैक की क्रोनोलॉजी से शुरू होती है कि कैसे रीम एक ट्रैवल ब्लॉगर बनी। रीम को एक बार एक स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, पर वो स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो जाती है रीम के बॉस के कारण। इस वजह से रीम को अपनी सेल्फ इमेज पे डाउट होने लगता है, कुछ उसकी हार्श चाइल्डहुड मेमोरीज के कारण, कुछ उसके प्रोफेशन के कारण। जब वो एक डांस ग्रुप में भी थी तब भी उसे कभी लीड रोल नहीं मिला, इसलिए वो उस फेलियर से कभी आगे ही नहीं बढ़ पाई। हमेशा इनसिक्योरिटी और लूजर वाला टैग लेके वो अपना लाइफ जी रही थी। फिर एक दिन उसे एक सब्स्टिट्यूट ट्रिप ऑफर किया जाता है अमेरिका से, और वो उस ट्रिप की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके बूयो चली जाती है। रीम बूयो पहुंच के देखती है केट की हम शक्ल वहाँ पे, बट रीम ये सोचती है कि केट ने तो बोला था वो आज तक कभी कोरिया गए ही नहीं, तो फिर ये यहाँ कैसे। रीम इस मिस्ट्री केस को सॉल्व करना चाहती है और ये केस उसकी टॉप प्रायोरिटी बन चुका होता है। अब हम आते हैं वहाँ जहाँ सांग सिंह रीम को पिकअप करने के लिए बूयो पहुंच चुके होते हैं, और काफी देर बातचीत के बाद वो रीम को अपने साथ वापस ले जाना चाहते हैं। तभी रीम बोलती है मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ खाने चलते हैं। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ खाने में उन्होंने कमाल के डिशेस ऑर्डर की होती है, जैसे लोटस लीफ राइस, गोंग नामजी, ओमिजा बेरीज एंड ये सब कुछ रीम अब केट के लिए रिकॉर्ड कर रही होती है, वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। अब खाना खाने के बाद रीम वो मिस्ट्री शेयर करती है कि मैंने यहाँ पे केट की हम शक्ल को देखा है, जबकि केट तो कभी कोरिया आई ही नहीं। फिर वो लेडी आखिर है कौन एंड केट का इसके साथ क्या कनेक्शन है, एंड जब तक मैं ये पता नहीं कर लेती मैं घर नहीं जाऊंगी। इसी बात पर सांग सिंह पूछते हैं क्या तुम श्योर हो, क्या तुम सॉल्व कर पाओगी, जिस पर रीम जवाब देती है आपने क्या देखकर 13 साल पहले एक मीडियोकर लड़की को गाँव से सियोल लेकर आया था, याद है आपको। ये बात सुनकर सांग सिंह को अपना आंसर मिल चुका होता है और वो रीम को वहीं छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। उसी वक्त ली इयोन सियोक अपनी कार से बाहर आकर रीम को कुछ फोटोग्राफी की गाइडेंस देने लगते हैं। एक्चुअली दोस्तों, मुझे ली इयोन सियोक का कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद आता है। वो एकदम छुपकर रीम की हेल्प करना चाहते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी रिटर्न। मुझे तो ये जानकर भी शॉक लगा कि रीम अभी तक ली इयोन सियोक को जानती ही नहीं है, एंड फिर भी ली इयोन सियोक अनकंडीशनली रीम की हेल्प कर रहे हैं। फिर गाइडेंस देने के बाद वो दोनों रीम को छोड़कर चले जाते हैं। अब वापस आने के बाद सांग सिंह की एक्स वाइफ आती है और सांग सिंह को कुछ पैसे उधार में दे के जाती है, लेकिन सांग सिंह अपनी एक्स वाइफ से पैसा लेना नहीं चाहते थे। तभी सांग सिंह अपने दोस्त को बुलाकर डांटते हैं और पूछते हैं कि तुमने मेरी एक्स वाइफ को क्यों यहाँ बुलाया और उसे पैसे देने के लिए क्यों बोला, क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अब उसकी दोस्त उसे समझाती है और कहती है कि अभी हमारी टीम की हालत बहुत खराब है, कोई बैंक हमें लोन नहीं देना चाहती एंड इनफॉर्मल सेक्टर से लोन काफी हाई रेट में मिल रहा है। काफी महीनों से हमने ऑफिस का रेंट भी पे नहीं किया है, अगर हमने लोन ना लिया होता तो हम सड़क पर आ जाते। ये सब सुनकर सांग सिंह बहुत एम्बारस फील कर रहे थे। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं रीम जो कैट की हमशक्ल लेडी है उसकी इंक्वायरी कर रही होती है, और तभी रीम को एक लीड मिलती है और वो रीम एक आइसोलेटेड घर की तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ जाके वो दरवाजा पर नॉक करती है तो एक छोटी सी बच्ची बाहर आती है, और जैसे ही गेट खुलता है रीम गेट की हमशक्ल लेडी को भी सामने देखती है। इधर ली इयोन सियोक अपनी लग्जरी कार को सेल कर देते हैं ताकि वो सांग सिंह की कुछ पैसे से मदद कर सके और उन्हें मोटिवेट कर सके, लेकिन सांग सिंह वो पैसे नहीं लेना चाहते। एक्चुअली में ली इयोन सियोक सांग सिंह के साथ काम करना चाहते थे पार्टनर बनकर, लेकिन सांग सिंह उसे समझाते हैं तुम यंग हो, काफी रीच हो, एक अच्छी सी जॉब लो, एक स्टेबल सैलरी वाली, क्योंकि मूवीज और बिजनेस करने में बहुत रिस्क है, अगर तुमने गलत रास्ता चुन लिया ना तो वापस मुड़ने का ऑप्शन नहीं है। और ये बात बोलकर सांग सिंह काफी इमोशनल हो जाते हैं। उसी वक्त ली इयोन सियोक इस इमोशनल मोमेंट को कॉमेडी मूवमेंट में टर्न करना चाहते हैं, एक मोटिवेटिंग लाइन बोलकर कि हम लोग थेल्मा लुइस के जैसे पार्टनर बनेंगे, हम लोग कभी नहीं रुकेंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे लाइफ में। एक्चुअली दोस्तों, आपको बता दूं थेल्मा लुइस एक मूवी का नाम है, और इस मूवी की स्टोरी लाइन से वो सांग सिंह को इंस्पायर करना चाहते थे। तभी सांग सिंह पूछते हैं तुम्हें पता है एंडिंग में क्या हुआ था उस मूवी में, एंड ली इयोन सियोक बड़ी पोलाइटली रिप्लाई देते हैं हाँ, वो दोनों गाड़ी चलाकर ऊपर से कूद कर मर जाते हैं।
ये सुनकर सांग सिंह हंसने लगते हैं। इधर रीम उस लेडी से एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देती है ताकि उसे कुछ क्लू मिल सके। वो लेडी क्लोथ्स को सीव करती थी अपने हाथों से, लेकिन जब उसकी मम्मी की डेथ हो गई तब से उसने ये काम छोड़ दिया और उस लेडी का उसकी मम्मी के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। अब इतना इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद रीम वहाँ से चली जाती है, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी रीम और कंफ्यूज हो चुकी होती है कि अगर उस लेडी की कोई सिबलिंग नहीं है तो केट का क्या कनेक्शन है उस लेडी के साथ। और यही मिस्ट्री यहाँ सांग सिंह अपने दोस्तों को सुना रहा होता है और उसके दोस्त सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना डायरेक्टली हम केट से ही पूछ लें कि क्या बुयो में कोई उसकी हमशक्ल रहती है, क्या वो लोग ट्विंस हैं। लेकिन सांग सिंह कहता है नहीं, रीम को अकेले ही सब कुछ फिगर आउट करने दो, आखिर कोई तो वजह होगी कि केट ने रीम को ही चुना है इस सब्स्टिट्यूट ट्रिप के लिए। अब यहाँ रात हो जाती है और रीम कुछ वीडियो शूट कर रही होती है एक टेम्पल के पास। तभी रीम उस लेडी की डॉटर को वहाँ देखती है और रीम उससे मिलने जाती है और पता करना चाहती है कि आखिर उसकी मम्मी की क्या स्टोरी है। तो वो छोटी बच्ची उसे बताती है कि उसकी माँ कभी उसके ग्रैंड माँ को पसंद ही नहीं की, हमेशा नफरत करती थी, लेकिन ग्रैंड माँ ने कभी नफरत नहीं की। और जब से उस लेडी के मॉम की डेथ हुई है तब से वो क्लोथ्स बनाना बंद कर दी, उसने अपने हाथ से स्विंग मशीन चलाना छोड़ दिया। और ये बात काफी ज्यादा पेनफुल थी और रीम फिर से उलझ चुकी थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसे कि अब वो क्या समझे इस चीज से। अगले ही दिन रीम फिर चली जाती है कुछ क्लू निकालने उस लेडी के घर, लेकिन इस बार वो लेडी अग्रेशन में आ चुकी होती है और उसे लग रहा था कि रीम शायद उसका मजाक बनाना चाहती है, क्योंकि वो अब स्विंग मशीन यूज नहीं करती और क्लोथ्स नहीं बना पाती क्योंकि अब उसके हाथ काम नहीं करते। एंड वो रीम को वहाँ से इंसल्ट करके भगा देती है। अब रीम कंप्लीट क्लूलेस हो चुकी होती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। वो अपना कैमरा उठाती है और वीडियो शूट करने लगती है। तभी रीम को एक व्हाइट कलर की गाउन पहने एक लेडी दिखती है। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि वो भूत हो, एकदम हॉरर टाइप बैकग्राउंड म्यूजिक भी था, लेकिन वो लेडी कोई भूत नहीं थी बल्कि वही हमशक्ल लेडी होती है। और ऐसे गेटअप में देख के रीम थोड़ा घबरा जाती है। इधर ली योन सियोक एज ऑलवेज लगा हुआ होता है कि वो रीम की साइलेंटली हेल्प कर सके और वो केट को मेल कर देता है रिगार्डिंग द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग और वो उसके रिप्लाई का वेट कर रहा होता है। इधर अब रीम उस लेडी को देखकर सब कुछ सच बताती है और उसे अपना ब्रेसलेट भी दिखाती है, जिसे देखकर वो लेडी कन्फेस करती है कि ये ब्रेसलेट उसकी मॉम का है। और इस वक्त तक केट भी रिप्लाई कर चुकी होती है उस मेल का और वो मेल इंस्टेंटली ली इयोन सियोक रीम को फॉरवर्ड कर देता है, जिससे सारे आंसर्स मिल जाते हैं और सारी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। और अब आंसर जानने के बाद रीम आधे रास्ते में ही उतरकर अपनी लास्ट पजल को सॉल्व करने के लिए चली जाती है। अब दोस्तों मिस्ट्री को समझिए। केट की मॉम को ट्विन पैदा हुए थे जो कि बुयो में हुए थे, जिसमें से एक थी केट स्कॉट और दूसरी थी लिम जी सुक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिम जी सुक इलनेस के साथ बॉर्न हुई थी और उस टाइम कुछ स्कैर्सिटीज के कारण उसकी मॉम को केट स्कॉट को अबेंडन करना पड़ा ताकि वो अपनी दूसरी बेटी की जान बचा सके। इसलिए वो अपनी बीमार बेटी के साथ ही पूरी लाइफ बुयो में रह गई और उसकी माँ लाइफ लॉन्ग उस ब्रेड ट्री पर जाकर हमेशा रोती थी। शायद इस गिल्ट की वजह से वो कभी जी ही नहीं पाई, हमेशा सारा ब्लेम और गिल्ट अकेले झेलती रही। और ये बात जानने के बाद भी लिम जी सुक बहुत रिग्रेट फील करती है अपनी मॉम की इस गहराई को देखकर जो उसने कभी समझा ही नहीं। और ये सारी थ्योरी को जस्टिफाई करती है केट वहाँ से वीडियो कॉल में। एक्चुअली वो ब्रेसलेट उसी मॉम ने दोनों ट्विंस को दिया था एंड इसलिए वो ब्रेसलेट एक कनेक्शन बनता है आफ्टर 45 इयर्स दोनों ट्विंस को एक करने के लिए। बस अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के बाद रीम वेट कर रही होती है एयरपोर्ट में केट स्कॉट का और वहाँ लिम जी सुक भी आती है अपनी बेटी के साथ और इसी तरह इस फेरी टेल का एंड हो जाता है। और फिर रीम अपनी सारी एक्सपीरियंस कैमरा में शूट कर रही होती है और उसके आंख में एक अलग सा स्पार्क होता है कि आखिर इतने फेलियर्स के बाद फर्स्ट टाइम रीम ने कुछ अचीव करा एंड दैट इज हर सेल्फ वर्थ। एंड उसकी ऐसी कॉन्फिडेंस को देखकर ली योन सुक भी शॉक्ड रहते हैं। सच में दोस्तों अचीवमेंट तो था ही, रीम ने इतने सेंसिटिव केस को इतने अच्छे से सॉर्ट आउट किया। एंड इसी शूट के टाइम सांग सिंह को भी याद आने लगता है वो दिन जब वो रीम को सियोल से यहाँ लेके आए थे एंड सारे लोग सांग सिंह को ब्लेम
ब्लेम कर रहे थे कि एक ऑर्डिनरी गांव की लड़की को क्यों लेके आए हो, उसमें ऐसा क्या था। सांग सिंह को याद आता है कि वो जब स्कूल इवेंट में गए थे जहां हवाडो ब्रांच के स्टूडेंट्स आए थे एंड उस टाइम रीम वहां गुम हो चुकी थी और अकेले स्टेज के स्टेयर्स पे बैठी थी। तब फर्स्ट टाइम सांग सिंह का इंटरेक्शन रीम से होता है। सांग सिंह, तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो? रीम, मैं गुम हो गई क्योंकि ये स्कूल सियोल का बहुत बड़ा है और जब भी समुद्र में कोई गुम हो जाता है तो वो लाइट हाउस के पास जाता है, इसलिए ये स्टेज के अपस्टेयर्स मुझे लाइट हाउस के जैसे लगते हैं। यानी कि अगर तुमने लाइट हाउस को खोज लिया तो तुम कभी गुम नहीं होगे। एंड दोस्तों सच में फिर वहाँ से स्टाफ स्टेज से अनाउंस करते हैं रीम का नाम। सांग सिंह इम्प्रेस हो जाता है रीम की ये बात सुनकर। अब सांग सिंह एक और क्वेश्चन पूछता है, क्या हो अगर कोई समुद्र में गुम हो जाए और उसे लाइट हाउस भी ना दिखाई दे? इसी बात पर रीम जवाब देती है, रास्ते लाइफ में हमेशा रहते हैं, हाँ कभी हाई टाइड की वजह से हमें रास्ते दिखते नहीं, बट अब वेट करो, हाई टाइड के बाद लो टाइड भी तो आएगा। जब लो टाइड आएगा तो आपको रास्ता अपने आप दिखेगा और फिर लाइट हाउस भी दिखेगा। सांग सिंह को ये सारी बातें छू जाती है और इसी के कारण वो रीम को हवाडो से सियोल ले आते हैं फॉर हर ब्राइट फ्यूचर। एंड आज के डेट में सांग सिंह को अपने डिसीजन पे बहुत प्राउड फील होता है। एंड अब लास्ट में ली इयोक एक वेबसाइट बना चुके होते हैं समर नाम की, जो कि एक ट्रैवल एजेंसी है जिसकी स्पेशलाइजेशन है सब्स्टिट्यूट ट्रैवल की। दोस्तों अब मैं आपको बताऊं, सब्स्टिट्यूट ट्रैवल का मतलब है जैसे मैं इंडिया में रहती हूँ लेकिन मुझे जापान का टूर करना है, लेकिन मैं खुद जापान नहीं जा सकती, तो मैं किसी ऐसे इंसान को भेज दूं जो मेरे लिए जापान को एक्सप्लोर करे, वहाँ की फोटोज ले, वीडियोज ले, कंप्लीट लुकअप एंड एक्सपीरियंस मुझे वहाँ की शेयर करे। एंड अब एक सक्सेसफुल मिशन के बाद रीम की टीम इसे ही अपना बिजनेस बना चुकी होती है और उन्होंने एक सब्स्टिट्यूट ट्रैवल कंपनी भी खोल ली होती है। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।